हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट पे आने से पहले फर्स्ट पार्ट की कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लिया जाए, जिससे कि आगे कंटिन्यू करना इजी रहेगा। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने आपको बताया अपार्थाइड सिस्टम क्या था, नेल्सन मंडेला किस तरह से सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, इनकी ओथ सेरेमनी कैसे होती है, फिर इनके सामने मिलिट्री के लोग, इनके फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हैं जो इनको सलामी देते हैं। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्लैक और वाइट पीपल ने अपने अपने नेशनल एंथम को गाया। उसके बाद इन सब चीज़ों को देखते हुए नेल्सन मंडेला बड़े ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं। उनको पास्ट की घटनाएं याद आती हैं, जिसमें वो उन अपने कुछ साथियों के बारे में बात करते हैं, उनको याद करते हैं, जैसे ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वी। इन लोगों को याद करते हुए बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की धरती वैसे तो रत्नों और जवाहरातों से बहुत रिच है, लेकिन नेल्सन मंडेला का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका की धरती हीरे जवाहरातों से रिच तो है ही है, लेकिन जो इसकी वास्तविक वेल्थ है वो यहाँ के लोग हैं। अब आगे इसी के आगे हम लोग चलते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. संघर्ष के दौरान मैंने इन्हीं साथियों से साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक उद्देश्य के लिए खतरा उठाने और अपना जीवन बलिदान करते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defiles the imagination. बिना टूटे हमलों और यातना को सहन करते हुए मैंने पुरुषों को देखा, एक मजबूती और दृढ़ता को भी दिखाते हुए देखा है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीखा कि साहस भय का न होना नहीं था, but the triumph over it, बल्कि भय पर जीत प्राप्त करना है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति साहसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर डर नहीं है। साहस का अर्थ होता है डर को जीत लेना। कोई इंसान अपने डर को अगर जीत ले तो माना जाएगा कि वह साहसी है। आगे देखते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid, but he who conquers that fear. वह व्यक्ति बहादुर नहीं है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति बहादुर है जो भय को जीत लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति की चमड़ी के रंग और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि और हिज रिलीजन या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, कोई भी व्यक्ति जन्म से घृणा नहीं करता किसी दूसरे व्यक्ति से उसके चमड़ी के रंग, उसके पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मनुष्यों को, व्यक्तियों को घृणा करना सीखना पड़ता है। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, क्योंकि मनुष्य के हृदय में
घृणा के स्थान पर प्रेम ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से उत्पन्न होती है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. यहाँ तक कि जेल के सबसे भयानक दिनों में जब मुझे और मेरे साथियों को हद से ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, तो भी मैं पहरेदारों में से किसी एक पहरेदार की आंखों में मानवता की झलक देख लेता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए, शायद केवल एक क्षण के लिए। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। मेन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई एक ज्योति है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। दायित्व अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का। एंड और ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और उसका दूसरा दायित्व होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। मंडेला कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी होती है अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरी जिम्मेदारी, दूसरा दायित्व, दूसरा कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. In a civil and humane society, एक सभ्य और मानवीय समाज में each man is able to fulfill those obligations. प्रत्येक व्यक्ति उन दायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ होता है। According to his own inclinations and abilities, अपने स्वयं की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार। मीन्स हर एक व्यक्ति के पास अपनी रुचि और अपनी क्षमता होती है और उसी के अनुसार वो इन दायित्वों का निर्वहन करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मुझ जैसे कुल और रंग के व्यक्ति को इन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, दक्षिण अफ्रीका में a man of color, एक काला व्यक्ति, who attempted to live as a human being, एक काला व्यक्ति जो एक मनुष्य की तरह जीने का प्रयास करता था, was punished and isolated, उसको दंडित और बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से बाहर कर देते थे। इन साउथ अफ्रीका में a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति दायित्व को पूरा करने का प्रयास करता था, उसको उसके परिवार और घर से
अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको पृथक जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक गोपनीय और विद्रोह का अजीबो-गरीब जीवन जीने के लिए। I did not in the beginning choose to place my people above my family. प्रारंभ में मैंने अपने परिवार के ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना था। I found that but in attempting to serve my people, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में I found that, मैंने पाया कि I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति के दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था। I was not born with a hunger to be free. मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ नहीं जन्मा था। I was born free. मैं जन्म से स्वतंत्र था। Free in every way that I could know. मैं हर तरह से स्वतंत्र था जिसे मैं जान सकता था। Free to run in the fields near my mother's hut. मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। Free to swim in the clear stream that ran through my village. मेरे गांव से बहने वाली स्वच्छ नदी के अंदर तैरने के लिए स्वतंत्र था। Free to roast mealies under the stars. सितारों के नीचे भुट्टे भुनने के लिए स्वतंत्र था। And ride the broad backs of slow moving bulls, और धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने कबीले के रीति रिवाजों को माना, मैं मनुष्य या भगवान के नियमों से परेशान नहीं था। मंडेला बताते हैं कि बचपन में उनको पता ही नहीं था कि वो किसी भी तरीके से परतंत्र हैं या गुलाम हैं। जब उनको पता चला कि वो गुलाम हैं, तब उनके अंदर इस गुलामी से बाहर निकलने की भूख पैदा हुई, और वो कब हुई वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. यह केवल तब हुआ जब मैंने जाना कि मेरे बचपन की आज़ादी, मेरे बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम थी। When I discovered as a young man, जब एक नवयुवक के रूप में मैंने इस बात को जाना that कि my freedom had already been taken from me, मेरी स्वतंत्रता मुझसे बहुत पहले ही छीनी जा चुकी थी। That I began to hunger for it, तब जाके मेरे अंदर स्वतंत्र होने की भूख जगी। At first, पहले as a student, एक छात्र के रूप में I wanted freedom only for myself. मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। The transitory freedoms of being able to stay out at night. कुछ क्षणिक स्वतंत्रताएं जैसे रात्र में बाहर रुक सकूं, रीड वॉट आई प्लीज्ड, जो मुझे पसंद हो उसको पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चोज, और जहां मैं जाना चाहूं वहां जा सकूं, जहां जाने को मैं चुनूं वहां जा सकूं। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका का एक शहर है। बाद में एक नवयुवक के रूप में जोहानिसबर्ग में I yearned from the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying
and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में एक नवयुवक के रूप में जोहानसबर्ग में मैं अपने अंदर की क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई अर्जित करने के लिए शादी और परिवार रखने की बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, वह स्वतंत्रता जो विधि सम्मत जीवन में बाधित न की जा सके। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन तब धीरे धीरे मैंने देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जो मेरी तरह दिखता था, उसकी स्वतंत्रता भी सीमित कर दी गई थी। मंडेला कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि केवल मुझे ही परतंत्र रखा गया था, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी लोग थे सभी की स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया गया था। मीन्स जो ब्लैक पीपल थे उन सभी लोगों की स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तभी मेरी स्वयं की स्वतंत्रता की भूख बढ़कर मेरे लोगों के लिए बड़ी भूख बन गई। मीन्स अब मैं सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि मैं अपने सारे लोगों की, जो मेरे ब्लैक पीपल हैं, मैं सभी लोगों की स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगा। मेरी स्वतंत्रता की भूख बढ़कर अब उनके लिए होने लगी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। मेरे लोगों को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता की यही इच्छा थी। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन में प्राण डाल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक भयभीत व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक कानून मानने वाले अधिवक्ता को एक अपराधी बनने के लिए बाध्य कर दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को एक बेघर में बदल दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिसने एक जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को भिक्षुक की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं अगले व्यक्ति की तुलना में अधिक गुणी या आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, तो मुझे जो थोड़ी और सीमित स्वतंत्रता दी गई थी, मैं उसका आनंद भी नहीं ले सकता था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, स्वतंत्रता अविभाज्य है।
द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। मेरे लोगों में से किसी एक व्यक्ति की भी बेड़ियाँ सभी लोगों के लिए बेड़ियाँ थीं और सभी लोगों की बेड़ियाँ मुझ पर पड़ी बेड़ी थी। कहने का सेंस ये है कि मंडेला का कहना है कि हमारे दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वजह से गुलाम है, परतंत्र है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि मेरा पूरा दक्षिण अफ्रीका गुलामी में है। और अगर मेरा पूरा दक्षिण अफ्रीका गुलामी में है, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी गुलाम हूँ। मंडेला आगे कहते हैं, आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मैं जानता था कि अत्याचारी को भी ठीक उसी प्रकार से स्वतंत्र किया जाना चाहिए जिस प्रकार पीड़ित को। अ मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वह घृणा का कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वह व्यक्ति पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता की कैद में होता है। बिहाइंड द बार मीन्स कैद में होना, सलाखों के पीछे होना। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेज फ्रीडम। मैं सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अत्याचारी और पीड़ित दोनों समान प्रकार से मानवता से वंचित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए आप प्रयास करिए इस वीडियो को एक दो बार और देखने का और हर एक बात को अच्छे से समझने का। जहाँ प्रॉब्लम आए कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।